ओशो का ये विचार कि वो लोग जो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रेम कर सकते हैं, प्रेम के एक गहरे और आध्यात्मिक अर्थ को दर्शाता है। उनका कहना है कि सच्चा प्रेम केवल उन लोगों में हो सकता है जो खुद को किसी भी खांचे में फिट करने या किसी पहचान को बनाने की कोशिश नहीं करते। ओशो प्रेम को स्वाभाविकता और अहंकार के त्याग से जोड़ते हैं। नंबर एक, प्रेम का स्वाभाविक स्वरूप। ओशो के अनुसार प्रेम का स्वभाव स्वाभाविक है। प्रेम को किसी विशेष पहचान, स्थिति या उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। ओशो मानते हैं कि प्रेम एक सहज भावना है जो बिना किसी शर्त या अपेक्षा के स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। जब व्यक्ति अपने होने को बिना किसी प्रयास के स्वीकार करता है, तो वह प्रेम का अनुभव कर सकता है। जो लोग कुछ बनने के प्रयास में रहते हैं, वे अपने आप में खोए रहते हैं और प्रेम जैसी भावना उनके लिए कठिनाई से ही आती है। प्रेम को महसूस करने के लिए व्यक्ति को अपने सभी प्रयासों और पहचानों को छोड़ना होगा, तभी वह प्रेम को वास्तविक रूप में जान सकेगा। नंबर दो, अहंकार का त्याग। ओशो का मानना है कि सच्चा प्रेम केवल अहंकार रहित लोगों में हो सकता है। जब व्यक्ति कुछ बनने की कोशिश करता है, तो उसका अहंकार उस पर हावी हो जाता है और उसके संबंधों में स्वार्थ और अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अहंकार का यह भार प्रेम को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने से रोकता है। प्रेम का सही अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को खाली कर दे। ये खालीपन उसे प्रेम की अनंतता का अनुभव कराता है, जहां कोई अपेक्षा, पहचान या स्वार्थ नहीं होता। नंबर तीन, प्रेम में अपेक्षाओं का त्याग। ओशो के अनुसार जो लोग कुछ बनने के लिए संघर्ष करते हैं, वे प्रेम में भी अपेक्षाएं और शर्तें लेकर आते हैं। वे चाहते हैं कि उनका प्रेमी या साथी उनकी इच्छाओं के अनुसार बर्ताव करे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे। लेकिन सच्चा प्रेम अपेक्षाओं से मुक्त होता है। प्रेम का असली अर्थ है दूसरे को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना। जब हम किसी से बिना शर्त प्रेम करते हैं, तो हम उसे किसी भी अपेक्षा या शर्त के बिना उसके वास्तविक रूप में स्वीकारते हैं। ओशो मानते हैं कि यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है। नंबर चार, खुद के प्रति ईमानदारी। ओशो के विचार से जो लोग खुद के प्रति ईमानदार होते हैं और खुद को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वे हैं, वे ही सच्चा प्रेम कर सकते हैं। कुछ बनने का प्रयास स्वयं के प्रति ईमानदारी को कम करता है, क्योंकि व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करता है। सच्चा प्रेम केवल उन्हीं में होता है जो खुद को पूरी तरह से स्वीकारते हैं। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और खुद को वैसे ही स्वीकारता है, तो वह दूसरों से भी उसी ईमानदारी और खुलापन के साथ प्रेम कर सकता है। नंबर पांच, संबंधों में स्वतंत्रता। ओशो का मानना है कि सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता होती है। जब व्यक्ति खुद कुछ बनने की कोशिश से तथ्य मुक्त कर देता है, तो वह अपने साथी को भी स्वतंत्रता देता है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी स्वतंत्रता में स्वीकारता है। प्रेम में स्वतंत्रता का होना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसे उसकी स्वतंत्रता में स्वीकारते हैं, तो हमारा प्रेम गहरा और सच्चा होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में बंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्वाभाविक स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर छह, प्रेम और समर्पण का संबंध। ओशो प्रेम को समर्पण के साथ जोड़ते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति कुछ बनने की कोशिश छोड़ देता है, तो वह प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। वह अपना सारा अहंकार, व्यवसाय, इच्छाएं और अपेक्षाएं छोड़कर प्रेम को समर्पित कर देता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को खो दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह अपने अहंकार और अपने झूठे मुखौटों को छोड़ दे। जब प्रेम में समर्पण होता है, तो वह शुद्ध और निर्मल होता है। नंबर सात, प्रेम की गहराई का अनुभव। ओशो कहते हैं कि जो लोग खुद को किसी विशेष पहचान में बांधना नहीं चाहते, वे प्रेम की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम केवल सतह पर नहीं होता, बल्कि यह एक गहरे आत्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपनी पहचान, इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देता है, तो वह प्रेम के उस गहरे अनुभव को पा सकता है जो उसे आनंद और शांति का अनुभव कराता है। नंबर आठ, प्रेम में स्वाभाविकता का महत्व। ओशो का मानना है कि प्रेम में स्वाभाविकता का होना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति कुछ बनने का प्रयास नहीं करता, तब वह स्वाभाविक रूप से अपने भावों और संवेदनाओं को व्यक्त कर सकता है। स्वाभाविकता से प्रेम में एक शुद्धता और सच्चाई होती है जो उसे गहराई प्रदान करती है। नंबर नौ,
प्रेम में निर्मलता और पवित्रता ओशो के अनुसार सच्चे प्रेम में एक प्रकार की निर्मलता और पवित्रता होती है। ये निर्मलता तब आती है जब व्यक्ति अपने सभी आडंबरों और मुखौटों को छोड़कर प्रेम में प्रवेश करता है। पवित्र प्रेम वह है जो अहंकार, पहचान और अपेक्षाओं से मुक्त होता है। ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल उन्हीं लोगों में होता है जो कुछ बनने का प्रयास छोड़कर स्वाभाविक रूप से प्रेम में प्रवेश करते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर प्रेम करता है, तब वह प्रेम को उसकी पूर्णता में अनुभव कर सकता है। ओशो का संदेश है कि प्रेम को शुद्ध और सच्चा बनाने के लिए हमें अपने आडंबरों और स्वार्थ को छोड़ना होगा। तभी हम प्रेम की गहराई को अनुभव कर सकते हैं और उसे पूरी तरह से जी सकते हैं।